ओ भाई, लगता है यार ये हम गलत फंस गए हैं भाई। जनाब ये गलत आ गए हैं यार। हमें जिस रास्ते से ऊपर चढ़े थे ना, उसी रास्ते से वापस उतरना था। अब ये हम वापस भी नहीं जा सकते, और अब इस बर्फ़ में यार ये मसला हो जाएगा भैया। चलो, अल्लाह मालिक है फिर। शुगरा मानसरा खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई खूबसूरत सियाती मकाम है, और आज हम आपको इसकी सैर करवाएंगे। शुगरा जाने के लिए पहले आपको बालाकोट जाना होगा, और बालाकोट का इस्लामाबाद से फासला तकरीबन कोई 220 किलोमीटर के करीब है। और अगर आप इस्लामाबाद से बजरिया हज़ारा मोटरवे जाएँ तो इस पर तकरीबन आपको 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। बालाकोट से फिर आपने जो है वो केवाई जाना है। केवाई एक छोटा सा गांव है, और केवाई से फिर रास्ता जो है वो ऊपर शुगरा की तरफ जाता है। तो बालाकोट से केवाई का फासला 10 किलोमीटर के करीब है, जिस पर तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। तो इस्लामाबाद से जो टोटल आपका टाइम लगेगा केवाई जाने तक, वो तकरीबन 4 घंटे होगा। जब आप केवाई पहुंच जाते हैं तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ये होती है कि आप वहां से जीप लेके ऊपर जो है वो शुगरा चले जाएं, और शुगरा में आप होटल बुक करें, और फिर ऊपर जो है वो सी और पाए मीडोस तक जीप जाती है। फिर आप उसी जीप में आप ऊपर चले जाएं। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप अपनी गाड़ी जो है वो ऊपर शुगरा तक लेके जाएं, और वहाँ से फिर जीप आप ऊपर करवाएं और सीरी और पाए मीडोस पे फिर के आ जाएं। तो जो अभी जो रास्ते की कंडीशन ये है कि छोटी गाड़ियाँ जो है वो मुश्किल से ऊपर जाती हैं,
मैं तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गाड़ी जो है वो ले के ऊपर जाएं। लेकिन लोग लेके जा रहे होते हैं और बाज़ लोग जो है वो स्टीप चढ़ाई पे उनकी गाड़ियाँ फिर मसला भी करती हैं, उतराई पे मसला करती हैं। लोगों को पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलानी नहीं आती होती और फिर वो फंस जाते हैं। तो आप अगर तफरीह करने जा रहे हैं तो आपका मकसद जो है वो एंजॉयमेंट होता है, ना कि इन चीज़ों में फंस के अपना जो वक्त है उसको ज़ाया करना और मुख्तलिफ़ तरह की टेंशन लेना। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पर केवाई में मुख्तलिफ़ पार्किंग्स मौजूद हैं, वहाँ पे किसी पेड पार्किंग में पार्क करें और जीप लें और ऊपर चले जाएं। अच्छा जी, शुग्रां से जब आप ऊपर सिरी और पाए की तरफ जाते हैं तो रोड काफ़ी नैरो हो जाता है और मुकम्मल जीप ट्रैक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास अपनी 4x4 गाड़ियाँ होती हैं वो भी लेके उधर जो है वो चढ़ जाते, तो ये मुनासिब नहीं है। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, रिसेंटली भी पीछे एक हादसा हुआ था जिसमें एक जो है वो रीवो थी आई थिंक, जो स्लिप हो गई थी और नीचे खाई में गिर गई थी और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो अवॉइड करना चाहिए आपको इस तरह के एडवेंचर्स और इस तरह की, क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो आम रास्ते नहीं हैं। और जो ये रास्ता है ऊपर सिरी और पाए मीडोज़ का, ये काफ़ी मुश्किल जीप ट्रैक है, मड्डी जीप ट्रैक है। इस पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा जीपें चलती हैं तो काफ़ी जो है वो ऊपर पहुँचते पहुँचते आपका हुलिया जो है वो बिगड़ जाता है। हमारे साथ ये हुआ था क्योंकि हम ऑफ सीज़न में गए तो बिल्कुल सुकून था, कोई और जीप नहीं थी, तो ये है कि हम इजीली ऊपर पहुंच गए। रास्ता ये जो है वो थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए, बाज़ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हाइट की वजह से उनको इश्यूज़ होते हैं। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, वो उन जीपों में ऊपर सफ़र नहीं कर सकते, तो आप मत लेके जाएं उनको पाए मीडोज़ के ऊपर। और जो लोग इजीली जा सकते हैं सिर्फ वही लोग वहाँ जाएं। शुग्रां में भी बहुत अच्छा व्यू है और आप इंजॉय कर सकते हैं। शुग्रां से हम जो है अभी सिरी मेडोज़ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक जीप आ रही है, आगे ग्लेशियर गिरा हुआ है, इसकी वजह से रास्ता बंद है, तो ऊपर जो है वो पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी जो है वो पुरस्कून आपको इसके मनाज़र दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ये आपको पाए और सिरी मेडोज़ दिखाते हैं, तो फिर चलते हैं। सीरी से ऊपर क्योंकि रास्ता बंद था, ग्लेशियर गिरा हुआ था और जीप नहीं जा रही थी, तो हमें ट्रैक करना था और हमने ट्रैक करके पैदल ऊपर जाना था। तो शुरू में हम जीप वाले रास्ते पे ही ऊपर जाते रहे, फिर जो ट्रैक था हमने उसको छोड़ा और हम सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। वो हमारा डिसीजन ठीक था। थोड़ी सी हमें मुश्किल हुई उसमें, जब दरमियान में थोड़ी सी बर्फ़ आ गई तो उसके ऊपर हमारे लिए चढ़ना मुश्किल था, लेकिन हम उससे हमें ये हुआ कि 20-25 मिनट के बाद हम ऊपर जो है वो पाए मेडोज़ पर पहुंच गए। जब आप पाए मीडोज़ और सिरी मीडोज़ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी रौनक होती है और सीज़न में वहाँ काफ़ी लोग होते हैं और ढाबे शाबे काफ़ी ओपन हुए होते हैं, खाना मिल जाता है आपको,
चाय वगैरह, पकौड़े, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है, घोड़े और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पर एंजॉय नहीं करते, आप बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं तो आप ज़रूर लेके जाएं ऊपर, और वो अगर इजीली जा सकते हैं तो एंजॉय करेंगे। हम जब गए थे तो वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुकून था पूरे पाए मेडोज़ के ऊपर, कोई ज़ीरो नहीं था हमारे अलावा। तो हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमें तो इस तरह का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस रौनक होती है, तो वो रौनक को एंजॉय करते हैं। तो डिपेंड्स, आप ज़रा इसको व्यूज़ देखें पायमीडोज़ के जो हमने कैप्चर किए हैं, शायद आपको इस तरह का व्यू खुद देखने को ना मिले। तो वापसी भी हमने ये किया कि हमने कहा कि क्योंकि ये उतराई बहुत ज़्यादा स्टीप है तो इस साइड से नहीं उतरते, और दरमियान में बर्फ़ भी है तो स्लिप होंगे, स्टीप उतराई है। तो बेहतर है हम जो है ना, जो जीप ट्रैक है उसके ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही फिर जीप ट्रैक के ऊपर हमने चलना शुरू किया, थोड़ा नीचे गए तो आगे वो टोटल बर्फ़ ही बर्फ़ थी जीप ट्रैक के ऊपर, और बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक था। हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था इस तरह का कि हम उसके ऊपर मतलब चल सकते। शूज़ हमारे पास वो नहीं थे, और जो बर्फ़ पे चलने वाले, कोई स्टिक्स नहीं थी, वॉकिंग बॉल्स नहीं थे, और ऊपर से ये था कि टाइम हमारे पास नहीं था कि हम नीचे हमने पहुंचना था, क्योंकि जीप वाला हमारा इंतज़ार कर रहा था और अफ्तारी का टाइम था। और वापस जाके फिर हम ऊपर से भी वो स्टीप साइड से भी नहीं उतर सकते थे, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इशू था वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर हिम्मत की और उसी बर्फ़ में से, मुश्किलात तो काफ़ी हैं, गिरे भी एक दो दफ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हम गुज़र गए और नीचे जीप पर हम पहुँच गए। तो अब थोड़ी सी बात शुग्राम के होटल्स के बारे में कर लेते हैं। शुग्राम में इतने ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो होटल्स हैं वो हर रेंज के वहाँ पे होटल मौजूद हैं। जो मिनिमम जो कमरा मिलता है वो तकरीबन 1500-2000 में मिलता है, लेकिन सीज़न में अक्सर ये भी होता है कि मिनिमम जो है वो 2500-3000 तक भी चला जाता है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन ये है कि मुनासिब जो कमरा है दरमियाने दर्जे का, वो तकरीबन आपको 4000 और 5000 के दरमियान मिलेगा, अच्छा साफ़ सुथरा जो कमरा है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा शुग्राम में होटल नहीं है। और जो लग्जरी और महंगे होटल हैं, जैसे ये सीडरवुड रिजॉर्ट्स है जिसमें हम रहे थे, तो यहाँ पे सीज़न में जो ट्विन कैबिन्स होते हैं वो तकरीबन 40,000 रुपये में मिलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का होटल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो वो आप, ज़ाहिर है हर जो टूरिस्ट होता है वो अपनी जेब के मुताबिक और अपने सहूलत के मुताबिक जो है वो चूज़ करता है। लेकिन कोशिश करें कि पहले जो है वो रूम बुक करवा के, होटल बुक करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, जगह क्योंकि वो कम है। तो बेहतर यही होता है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपनी अकोमोडेशन जो है वो सीज़न में एटलीस्ट, त्यौहार के दिनों में एटलीस्ट आप फाइनल करके जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो।
अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।